साथियों नमस्कार। मैं ओम प्रकाश चौधरी आज आप लोगों के बीच फिर एक नए टॉपिक पे एक नए विषय पर बात करने के लिए उपस्थित हुआ हूं। और जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि मेरा जो भी टॉपिक होता है, जो भी विषय होता है, सुबह के नाश्ते को लेकर के ही होता है। तो आज भी जो विषय है सुबह के नाश्ते को लेकर के ही है। और मुझे आशा है कि आप लोग जो भी वीडियो के माध्यम से सीख रहे होंगे, जो भी चीज़ें समझ रहे होंगे, वो सारी चीज़ें आप अपने जीवन में लागू कर रहे होंगे, अपने जीवन में फॉलो कर रहे होंगे। और यह अपना ज्ञान आप दूसरों के बीच भी ये पहुंचा रहे होंगे। क्योंकि यह हम सबको एक युद्ध स्तर पे काम करना है, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच हम लोग जागरूकता फैला सकें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हम लोग जागरूक कर सकें। सुबह के नाश्ते को लेकर के, सुबह के ब्रेकफास्ट को लेकर के, क्योंकि सुबह के नाश्ते को लेकर के लोग जागरूक नहीं हैं, सबसे ज़्यादा सुबह का नाश्ता ही स्किप करते हैं। तो इस नाते हमें सुबह के नाश्ते का महत्व लोगों के बीच जा कर के बताना है, लोगों को समझाना है। आप बहुत ज़्यादा लोगों के बीच नहीं जा सकते हैं, तो जो आपके आसपास के लोग हैं, आपके फैमिली में, आपके रिलेटिव में, आपके मित्र हैं, कम से कम उनको अपनी बातों को आप बता सकते हैं। तो मुझे आशा है ये सारे काम आप लोग कर रहे होंगे और स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने जीवन में आगे बढ़ रहे होंगे। तो आइए हम लोग चलते हैं एक नए टॉपिक पे, एक नए विषय पर। और ये नया विषय है, भारत में कुछ मेट्रो सिटी में एक सर्वे किया गया था और वो सर्वे का आंकड़ा क्या कह रहा है, हम उस पर बात करेंगे। तो सबसे पहले आप सभी लोगों का स्वागत है, वेलकम है इस सुबह के मॉर्निंग ब्रेकफास्ट के सेशन में। और थोड़ा सा आप लोगों को फिर से मैं कुछ चीज़ें याद दिला दूं जिस पे हम लोग बात कर चुके हैं, इन सारे विषयों पे हम लोग बात कर चुके हैं। ठीक है, इन सारे विषयों पे हम लोग बात कर चुके हैं। ठीक है, इन सारे विषयों पर बात कर चुके हैं। तो आज जो मेरा बात करने का विषय है वो ये, ठीक है, कि भारत के नाश्तों के आदतों के मुख्य निष्कर्ष। ये 4 मेट्रो सिटी में, 4 महानगरों में 3600 लोगों पे एक सर्वे किया गया था। उस सर्वे में क्या बातें जो हैं निकल करके आई हैं, मैं आप लोगों के बीच रख रहा हूं। ये बहुत सामान्य सी बात है कि भारत में नाश्ता ज्यादातर महिलाएं ही बनाती हैं। सारे घर वालों का देखभाल महिलाएं ही करती हैं। तो इस दौरान वो अपना पोषण करना भूल जाती हैं, इस दौरान वो अपना न्यूट्रिशन लेना भूल जाती हैं, वो अपने आप को भूल जाती हैं। और इसलिए इस नाश्ते वाले सर्वे में देखा गया कि उनका जो नाश्ता है वह भरपूर नहीं है, वह पौष्टिक नहीं है और उसके कारण वो बहुत सारी बीमारियों से भी ग्रसित हो जाती हैं, ग्रस्त रहती हैं। ये हमने पहले अध्याय में भी जाना है कि कैसे महिलाओं के अंदर माइक्रोन्यूट्रिएंट की कमी होती है, उनमें आयरन की कमी होती है, उनमें विटामिन डी की कमी होती है, कैल्शियम की कमी होती है और उन सब चीज़ों के कारण उनको बहुत सारे नुकसान होते हैं। इसीलिए जरूरी है कि सारी महिलाओं के लिए स्पेशली कि उनको अपना खुद का ख्याल रखना है, अपना खुद का ध्यान रखना है। उन्हें भी अपने नाश्ते पर उतना ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि महिलाएं स्वस्थ हैं तो पूरा परिवार स्वस्थ रह सकता है। तो इस जो सर्वे था इसमें यह निकल के आया
कि सबसे अपर्याप्त जो नाश्ता होता है वो महिलाओं का होता है। ठीक है, तो और एक सर्वे है, एक सर्वेक्षण है विश्व स्तर पे। ठीक है, ये सर्वे नाश्ता न करने से पोषण की कमी और नाश्ता न करने वाले 74% लोग विटामिन और खनिजों के लिए जो आरडीआई के मानक हैं उसका 2/3 भाग भी पूरा नहीं कर पाते हैं। यह एक और चौंकाने वाला आंकड़ा है कि पूरी दुनिया भर में जो सुबह का नाश्ता छोड़ते हैं, जो सुबह का नाश्ता नहीं करते हैं, उनको लगता है कि मैं चाहे लंच या डिनर अच्छा कर लूंगा और मेरा पोषण भरपूर हो जाएगा। यह एक मिथ्या है, लोगों के अंदर यह गलत धारणा होती है कि मैं सुबह का नाश्ता न्यूट्रिशियस वाला नहीं करूंगा, पोषण वाला नहीं करूंगा, मैं लंच और डिनर बढ़िया से पोषण वाला, न्यूट्रिशियस और जबरदस्त स्वास्थ्य से भरपूर नाश्ता जो है लंच और डिनर कर लूंगा तो मेरा पोषण जो है भरपूर हो जाएगा, जो है मेरे बॉडी में पोषण की कमी पूरी हो जाएगी। ऐसा नहीं, 74% लोग जो सुबह का नाश्ता नहीं खाते हैं, तो सर्वे में देखा गया कि जो 74% लोग हैं जो सुबह का नाश्ता नहीं खाते हैं, वह लोग 2/3 हिस्सा जो आरडीए रिकमेंडेड है, जो हमारे शरीर की प्रतिदिन की जरूरत है माइक्रोन्यूट्रिएंट की, विटामिन्स की और मिनरल्स की, वो भी नहीं पूरा कर पाते। यानी 74% जो नाश्ता नहीं खाते हैं वो आरडीआई के जो रिकमेंडेड डोज होते हैं, रिकमेंडेड जो विटामिन्स और खनिजों का रिकमेंडेड जो डोज होता है उसका 2/3 भी भाग पूरा नहीं कर पाते हैं। तो यह आप जान सकते हैं कि कितना गैप है हमारे शरीर में न्यूट्रिएंट का। अगर हम सुबह का नाश्ता छोड़ते हैं तब, क्योंकि यही हमारा पहला भोजन है, अगर हम सुबह का नाश्ता छोड़ देते हैं कितना गैप हो जाता है हमारी बॉडी में न्यूट्रिएंट्स का। क्यों? क्योंकि सुबह का यह हमारा पहला भोजन होता है। ठीक है, पहला आहार होता है जो कि पौष्टिक होना बहुत जरूरी है, जो कि एक न्यूट्रिशियंस वाला होना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर न्यूट्रिशियंस वाला नाश्ता अगर नहीं होगा तो शरीर में बहुत सारी कमियां जो है धीरे धीरे हो जाएंगी, और जब धीरे धीरे कमियां होंगी, गैपिंग बढ़ेगी तो धीरे धीरे कमियां होंगी, और वही कमियां धीरे धीरे क्या होगा, बीमारियों का रूप लेती है। और बीमारियों का जब रूप लेती है तो धीरे धीरे क्या करते हैं, वो हमारे अंग को डिस्टर्ब करते हैं और धीरे धीरे उस अंग को प्रभावित करते हैं। तो हमें सुबह का जो नाश्ता है बहुत जरूरी है कि हम पौष्टिक वाला लें, न्यूट्रिशियस से भरपूर नाश्ता लें, और हम स्वस्थ रहें, मस्त रहें, और लोगों को इसकी जानकारी देते रहें कि आप सुबह सुबह पौष्टिक नाश्ता लें, न्यूट्रिशियस वाला नाश्ता लें, जिससे आप भी स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपने जीवन में आगे बढ़ते रहें, अपने लोगों को आगे बढ़ाते रहें और एक लंबी आयु जीने के लिए आप लोगों को प्रेरित कर सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक पे, एक नए विषय पे। तब तक आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।